कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मुरवाल की राम राम। भाइयों, अन्नदाता कार्यक्रम में आज हम बहुत कुछ लेकर आए हैं और हमेशा की तरह भाई जो चर्चा हम महत्वपूर्ण लेकर आते हैं, आज जो चर्चा का हमारा विषय रहेगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात करेंगे और साथ के साथ नई फसल नई उमंग में आज जो हम विषय लेकर भाइयों बेल वाली सब्जी घिया की बिजाई के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ जानकारी दुधारू पशुओं में प्रजनन संबंधित समस्या व उपचार। तो साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आज के कृषि प्रश्न से हम करते हैं और अब की बार जो भाई कृषि प्रश्न है, वैसे तो साथियों पूरे भारतवर्ष जानता है और घी दूध न हरियाणा के न, लेकिन साथियों जब हम बातचीत करें तो हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि साथियों ये आज का कृषि प्रश्न है, हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है। तो भाई उस नस्ल का बताना है और भाई घी दूध की बात ज़रूर हो रही है। तो भाई बिना किसी देरी के इसका जो सही उत्तर आप हमारे को 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर केवल SMS के माध्यम से 6:50 से पहले ज़रूर दीजिए। और भाई जो विजेता होगा उसका नाम भी बचेगी, बधाई भी देोगे और ज्ञान में भी आगे ज़रूर बढ़ाओगे। तो भाई आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है, तो भाई उसे का अपना नाम लिखना है। और उसके बाद अब जो चर्चा हम ज़रूर बातचीत ज़रूर लेकर आए साथियों, और ये जो चर्चा है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, क्योंकि साथियों देखो कोई भी फसल हो और उसका सही मैनेजमेंट जब होया करे तो साथियों वो लाभ तो ज़रूर होया करे। और साथियों योजनाएं कोई भी हो, प्लानिंग व्यवस्था जब होती है तो निश्चित तौर पर साथियों उस विषय में उस फसल का भाई अच्छी तरह समावेश होता है, आगे बढ़ जाता है। और भाई चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साथियों भारत सरकार ने देश के हल्दी किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भाई पूरा करते हुए आधिकारिक तौर पर भाई 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की थी। और जब बातचीत हल्दी बोर्ड की करते तो साथियों प्रमुख बिंदु भी हम ज़रूर बता देते, क्योंकि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाएगा और निर्यात बढ़ाने के लिए भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित इसमें करेगा। और बोर्ड नए उत्पादनों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादनों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। और साथ ही भाई जो प्रमुख बिंदु में बात करें तो भाई भारत से हल्दी का जो निर्यात 2030 तक बढ़कर $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद से, और हल्दी क्षेत्र में के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा इसमें प्रदान करेगा। और ये जो निर्यात बनाने के लिए भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, नए उत्पादनों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए जो पारंपरिक ज्ञान के विकास का भाई इसमें काम करेगा। और ये जो विशेष रूप से मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ पाने के लिए जो हल्दी उत्पादकों की जो क्षमता निर्माण से और जो कौशल विकास पर भी भाई इसमें फोकस जरूर करेगा। और बोर्ड गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा मानकों, इसे मानकों के पालन को भी भाई प्रोत्साहित करेगा। और बोर्ड मानवता के लिए हल्दी की पूरी क्षमता की जो सुरक्षा है उसकी उपयोगिता दोहन के लिए भाई कदम इसमें बढ़ाएगा। तो भाई केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भाई बोर्ड में हल्दी और हल्दी से संबंधित उत्पादों के विकास में वृद्धि के लिए समर्पित इसमें होगा। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की जब हम संरचना की बात करें तो भाई बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक इसमें अध्यक्ष भी होता है, आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग विभाग 3 राज्यों के वरिष्ठ राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व जिसने रोटेशन के आधार पर भाई बात कर देते तो इसमें शामिल रहेगी। और बोर्ड के जब हम बात करें तो हल्दी उत्पादन में भारत की जो स्थिति की बात करें तो साथियों भारत में विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादन, उपभोक्ता और निर्यातक है। और भाई वर्ष 2022-23 की जब हम बात करें तो 11.61 लाख टन यानी कि वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% से अधिक के उत्पादन के साथ भाई भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी। और भारत में हल्दी की भाई 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है और ये देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती है। और हल्दी के सबसे बड़े उत्पादन राज्य की जब हम बात करें तो भाई एक तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है,
कर्नाटक है और तमिलनाडु है। और हल्दी के लिए विश्व व्यापार में भाई भारत की जो हिस्सेदारी की बात करें तो साथियों इसमें विश्व भर में 62% से अधिक है। और 2022-23 के दौरान भाई 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा $207.45 मिलियन मूल्य के 1.534 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात इसमें किया गया था। तो भाई भारत हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार भाई बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया से। और भाई जब हल्दी की बात करते हो भाई हल्दी तो भाई बहुत बढ़िया गुणकारी है और शुरुआत से ही हम हल्दी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और हल्दी एक मसाला से जो करकुमा लौंगा पौधे की जड़ से प्राप्त होता है और इसका जो उपयोग सैकड़ों वर्षों से साथियों खाना पकाने में किया जाता आ रहा है। और हल्दी भाई गहरे सुनहरे नारंगी रंग की होती है और इसका जो स्वाद भाई कड़वा होता है और इसका उपयोग अक्सर भाई स्वाद या फिर रंग के लिए किया जाता है, जैसे करी पाउडर, सरसों, मक्खन और पनीर में। और हल्दी में करक्यूमिन नामक रसायन होता है जो सर्जन को कम करता है और क्रूमियन हल्दी को पीला रंग भी देता है। तो साथियों बात हमने हल्दी बोर्ड की करी। और साथियों अगर जो प्रगतिशील किसान बहन भाई इस हल्दी को ज़्यादा उगाते तो भाई ज़्यादा लाभ भी पाओगे, क्योंकि साथियों दिना दिन हल्दी की जो डिमांड बढ़ती जा रही है। और सौंदर्य की बात कर ले या फिर स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। और तो साथियों इसमें हल्दी की जो डिमांड दिना दिन बढ़ती जा रही है, तो हमने चीज़ों को वो अपनाना चाहिए जिस तो भाई डिमांड बढ़े है भाई और मेहनत भी होगा। और मेहनत तय जो रुपया दल्ला कमाया जा वो बढ़िया सही उद्देश्य के लिए भी लग सके। और भाई आजकल जो प्रगतिशील किसान बहना भाई है भाई अपने बच्चों पर भी विशेष जरूर से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि टावरा न बढ़िया तरिया पढ़ाओगे तो भाई वो देश का नाम भी करते हैं और भाई मेडल भी लाते हैं। और एक बहुत अच्छा लगता है भाई जब सीमा पर हमारे जो बालक है, हमारे जो जवान हैं वो खड़े हैं और भाई दिन रात अपना मतलब कि देश की जो रक्षा कर रहे हैं। इसी तरह भाई खेतों की बात करें तो भाई हमारे जो वीर है, हमारे जो किसान है, प्रगतिशील किसान बहन भाई वो भाई देश के लिए अन्न उगा रहे हैं। तो भाई ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब हरियाणा के आसपास की बात करते तो साथियों इसमें प्रथम श्रेणी में सबसे ज़्यादा यही से व्यक्ति जाते हैं और सेवा के लिए। और बात हमने करी थी साथियों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की, थोड़ी मौसम की भी जानकारी ज़रूर ले लेते हैं, क्योंकि साथियों मौसम दिना दिन बदलता जा रहा है। थोड़ी हल्की ठंडी हवा ज़रूर चल रही है, सुबह शाम साथियों थोड़ी सर्दी तो है और मौसम भी ज़रूर ऐसा हो रहा है भाई इसमें लपेटे में ले सके तो साथियों अपना ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि खांसी जुकाम बुखार से ही साथियों, क्योंकि मौसम कोई भी होता है जब बदलता है तो अपने में जकड़ लेता है। तो कोशिश करें कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मौसम की जब हम बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान 33 और जो न्यूनतम की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह साथियों आने वाले 24 घंटे की भी हम ज़रूर बात कर लेते हैं। आने वाले 24 घंटे में साथियों अधिकतम 34 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसी तरह साथियों जो कल के कृषि कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं। साथियों कल मंगलवार है और मंगलवार को साथियों जो हम कार्यक्रम ज़रूर लेकर आते हैं साथियों इसमें फ़ोन इन, और फ़ोन इन में जो चर्चा का विषय हम ज़रूर इसमें लेते सम्मिलित करते, तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप ज़रूर सुनिए। और वैसे तो साथियों एक तारीख को हम आज के इस माह के कृषि कार्यक्रमों की भी जानकारी ज़रूर देते हैं। और उसके बाद जो अब एक लोकगीत ज़रूर सुन लेते हैं, रागनी सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद हम जो चर्चा अन्नदाता कार्यक्रम करेंगे साथियों। इसमें हम जो जानकारी लेकर आए नई फसल नई उमंग में बेलवाड़ी सब्जी घिया की बिजाई की बात करेंगे, लेकिन पहले संदेश और फिर उसके बाद भाई रागनी कार्यक्रम अन्नदाता में। क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं? क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही हैं? अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो। कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 420 2233।
क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए? या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं? क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही है? अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो। कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-420-2233। हाथ मेलने हो से बड्डी बड्डी होता देवर हंस खेलने हो से कलियारी तेरे दुख के पपड़ मन रोज बेलने हो से जो लाड करे छोटे देवर का लाड करे छोटे देवर का वो बापी साई मुश्किल आख्यान खोले आए गए की शर्म करे रहना पड़ते बोले ससुरा जेठी खड़ा रोदड़ में घूंघट खोले डोले तो सासन नगते कर लड़ाई सासन नगते कर लड़ाई वो पुण पाखाई असली पतिव्रता की निशानी हो से या अपने आज के समाज में भी बचेरी पतिव्रता से के आड़ी हड़दोड़ के डगर जाए खेत में और पतिव्रता को 9 बजे पाटे की घाट में और परमात्मा कुछ इशारा जो हो रहा दिन मारे वाली पतिव्रता पे बहुत जोर लाग लिया महकमे का पर बात काबू में आने लीजिए एक देखा भी तो क्या बताया बोला
कै बिसराना वो साजन ते लड़ पड़े रूस के वो साजन ते लड़ पड़े रूस के और रोज मनानी हो ससुर की तदाश करने ताके अमृत भरे जीवा में जीता वे बचा के आए गए की शर्म करे देवे बुरा बचन न बाके श्री लक्ष्मी चंद आए गए लक्ष्मी चंद आए गए बस टुकड़ा पानी हो से पाने देखे तीर कढ़ावे बहु रंगानी हो से पता नहीं था नोटंकी अरे कौन ने वाली हो से पाने देखे तीर कढ़ावे बहु रंगानी हो। क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं? क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही है? अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नपुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो। कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-420-2233। तो साथियों, ये तो आपने संदेश सुना, और संदेश से पहले साथियों हम रागनी का आनंद ले रहे थे और मेरे सिंह की हिट रागनियों में से हमने लिया था। और वास्तव में साथियों, जब हम समाज की बात करते हैं, समाज में साथियों अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और हम अपने शब्दों में, अपनी बोली में जब उन चीज़ों को जब हम गाते हैं, जब बोलते हैं, तो साथियों उससे कुछ ना कुछ सिक्का ज़रूर जाता है। और ये जो जीवन है, जीवन के बारे में ज़रूर बताया जाता है, भाई ऐसा करोगे तो यो हाल होता है, और बढ़िया तरीके से रहते हैं तो भाई वो आपके जो कर्म हैं वो हमेशा याद रखे जाती है और समाज के लिए एक प्रेरणा भी रहती है। और साथियों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से ये अन्नदाता कार्यक्रम है, और आप हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, और किसान वाणी की जब बात करें, अन्नदाता की बात करें या अन्य जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो साथियों AIR कुरुक्षेत्र का यूट्यूब चैनल भी है, और आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे महत्वपूर्ण जितने भी कार्यक्रम हैं आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। अपलोड हम ज़रूर करते हैं, और डाउनलोड करके या फिर आप सीधे भी उन पर सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी। और इसी तरह साथियों, आप आजकल जिस तरह मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से भी आप FM का लुत्फ़ ज़रूर ले सकते हैं। न्यूज़ ऑन AIR आप डाउनलोड कीजिए, और आप ऐप के माध्यम से आकाशवाणी के सभी चैनलों से आप जुड़ सकते हैं भारत भर के। और आप जैसे कुरुक्षेत्र को जैसे टच करते हैं, तो उसमें आप AI कुरुक्षेत्र लिखते हैं, तो कुरुक्षेत्र के जो भी लाइव कार्यक्रम हैं आप उस समय सुन सकते हैं। और अब बात ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में पहले हमने जो चर्चा करी थी साथियों, इसमें हमने जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात करी थी, और अब बात हम ज़रूर करते हैं नई फसल नहीं होंगे बेलवाड़ी सब्जी घिया की बिजाई। लेकिन पहले संदेश और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम अन्नदाता में। क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं? क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही है? अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नपुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो। कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-420-2233।
तो साथियों चर्चा हम ज़रूर करते हैं और नई फसल नई उमंग में बैल वाली सब्जी घिया की बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न जरूर किया था, आज का कृषि प्रश्न। और भाई जो कृषि प्रश्न था, हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है? और भाई इसका सही उत्तर है मुर्रा भैंस को, क्योंकि साथियों ये हरियाणा के में भैंस की जो प्रसिद्ध नस्ल है और मुर्रा भैंस भाई दूध घी ज़्यादा देती है। तो भाई हरियाणा में जो ये महत्वपूर्ण जो नस्ल है, प्रसिद्ध नस्ल है, और भारत भर में भाई जो मुर्रा नस्ल को जाना जाता है और भाई झंडे भी गाड़े हैं। और पशु का जो काला सोना है भाई, हम इसको काला सोना कहते हैं क्योंकि साथियों ये सोने की तरह है और वास्तव में हमारा जो सही घी दूध है भाई इससे हमने ज़रूर मिलता है। और इसका जो सही उत्तर भाई, सबसे पहले हमारे को इसका जो सही उत्तर गांव सातड़ी से मदन कंबोज, प्रियांशु कंबोज और समृद्ध कंबोज ने सही उत्तर दिया है। और एक और उत्तर ज़रूर आया साथियों, ये रोहतक से मस्तनाथ नगर से आया डॉक्टर जय सिंह खनगवाल ने, और इन्होंने भी भाई मुर्रा भैंस का ज़रूर सही उत्तर दिया है। और इसी तरह साथियों एक उत्तर ज़रूर आया है और भाई ये जो यमुनानगर से है और रणधीर सिंह वांगड़ ने भाई इसका सही उत्तर दिया। तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते भाई आगे भी आप इन प्रश्नों में आप भाग लेंगे और ज्ञान को आप सभी के समक्ष साझा करके देश को कृषि क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों बात हमने ये तो आज के कृषि प्रश्न की करी और घिया की वैज्ञानिक विधि से खेती की हम ज़रूर बात करें नई फसल नई उमंग में। और इसमें जब हम चर्चा करते हैं तो घिया एक कद्दू वर्गीय महत्वपूर्ण भाई सब्जी है और इसको लौकी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मुलायम फलों में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खाद्य रेशा, खनिज, लवण के अलावा भाई प्रचुर मात्रा में अनेक विटामिन भी पाए जाते हैं। और लौकी की प्राकृतिक ठंडी होती है और इसके फल चुपाचे और होने के कारण चिकित्सक रोगियों को लौकी की सब्जी अधिक से अधिक खाने की सलाह देते हैं। तो लौकी के हर फलों की में जो सब्जी, रायता है, खीर है, कोफ्ते है, अचार और मिठाइयाँ भी इसमें बनाई जाती है। और जब उन्नत किस्मों की हम जब बात करें तो भाई पूसा समर प्रोलीफिक लॉन्ग है, पूसा समर प्रोलीफिड राउंड है, और घिया हिसार 22 है, हिसार घिया शंकर 35 है। और ये प्रमुख भाई किस्में हैं जो हम इनको लोग उगा सकते हैं। और भूमि की जब हम तैयारी की बात करें तो नू तो भाई घिया की फसल हर प्रकार की भूमि में हो सकती है, लेकिन भाई उचित जल निकाय युक्त, प्रचुर जीवाणु से युक्त चिकनी बलुई मिट्टी इसकी खेती के लिए भाई सबसे बढ़िया इसमें मानी जाती है। और इसके लिए भाई भूमि का जो पीएच मान उदासीन होना चाहिए, और उदासीन का मतलब है न तो अम्लीय और न भाई ही क्षारीय, अर्थात भाई 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। और बिजाई से भाई 3 से 4 हफ्ते पहले गोबर की सड़ी गली खाद खेत में अच्छी तरह मिला दे व फिर भाई 3-4 बार इसका जुताई कराए। और हर जुताई के बाद भाई सुहागा भी ज़रूर लगाना चाहिए। और बिजाई के जब हम टाइम की बात करते हैं तो गर्मी की फसल के लिए भाई फरवरी मार्च, और बरसात की फसल के लिए भाई जून जुलाई का समय बिजाई के लिए उपयुक्त है। तो भाई ये जो मौसम है सही चल रहा है, इसमें भी हम उगा सकते हैं। और बीज की मात्रा की जब हम बात करें तो भाई घिया की बिजाई के लिए भाई इसमें 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ काफ़ी रहता है। और बिजाई से पहले बीज को रात भर पानी में भिगो लेना चाहिए ताकि भाई जो बीज का अंकुरण अच्छी तरह हो। और बिजाई की विधि की बात करें तो भाई घिया के बीजों को थोड़ी उठी हुई क्यारियों में नालियों के किनारे पर बोए, जिससे भाई चौड़ाई 2 से 3 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखे। और 2 या 3 बीज एक जगह पर 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बोए। और पौधे पर जब 2 से 3 सच्ची पत्तियां आ जाए तो तब केवल एक स्वस्थ पौधा रखकर शेष पौधे को निकाल दे। और पौधे के बीच की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर जरूर रखें। और खाद व उर्वरक के प्रयोग की जब हम बात करें तो भाई 6 टन गोबर की सड़ी गली खाद, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश की शुद्ध मात्रा प्रति एकड़ इसमें डालनी चाहिए। तो साथियों ये तो बात करी हमने घिया की। और इसी तरह साथियों एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम ज़रूर दे देते हैं, और इसमें जो दुधारू पशुओं के प्रजनन संबंधित समस्या की भी बात ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि साथियों घी दूध भी जरूरी, तो पशु डांगर ढोर का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इसमें प्रजनन संबंधित समस्या भाई डेयरी में उत्पादन की कमी या एक प्रमुख कारण से प्रजनन विकारों के कारण भाई डेयरी में प्रति वर्ष पशुओं की संख्या कम हो रहती है। तो एक प्रबंधकीय डेयरी में भाई 10% से ज़्यादा प्रजनन समस्या चिंता का विषय है, जिसका शीघ्र निदान और उपचार भाई बहुत जरूरी है। और एक पशु सामान्यतः भाई एक बच्चा प्रति वर्ष
होना चाहिए, परंतु सही प्रबंधन एवं देख रेख न होने के कारण भाई पशुपालकों के लिए भाई ये एक सपना ही रह जाता है। और पशु में पाई जाने वाली प्रजनन समस्या की बात करें तो भाई गर्मी में न आना, और इसी तरह साथियों इसमें अगर जो संतुलित खान पान का हम ध्यान रखते तो हमें निश्चित तौर पर भाई फायदा ले सकते हैं। और पशु का बार बार फेरना, रिपीट ब्रीडिंग भी कह देते हैं, रिपीट ब्रीडिंग में गाय बिल्कुल सामान्य होती है, लेकिन भाई 3 या अधिक बार गर्भाधान सेवाओं के बाद भी गर्भाधान में असफल होते तो इसे पशु समय अनुसार गर्मी में आते हैं, तो इसका जो जननांग सामान्य होता है। और रिपीट ब्रीडिंग की बात करें तो भाई अंडाणु उत्सर्जन न होना और देरी से उत्सर्जित होना और अंडाणु का वृद्ध होना और मादा पशु में प्रजनन संबंधित हार्मोन की कमी, इस प्रकार की ये कमियां रहती है। तो साथियों आपके जो नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है उनसे जानकारी लेनी चाहिए। और हर भाई कस्बे में और गांव गोहांड में भाई जो पशु अस्पताल है तो जानकारी आप डॉक्टर से बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। और भाई जो निदान है वो आप इस तरह पाक आप स्वस्थ पशु रख और जो प्रजनन संबंधित जो समस्या है उसका निदान भी हम इसमें पा सकते हैं। तो कुल मिला के कहा तो भाई पशु में बांझपन के कई कारण हैं और जटिल भी हो सकते हैं, इसलिए बांझपन का प्रजनन समस्याओं के सटीक कारणों का निर्धारण करने के लिए भाई बांझ पशु की जांच पशु चिकित्सक से हमने ज़रूर करानी चाहिए। क्योंकि साथियों कोई भी चीज़ हो उसका महत्वपूर्ण अगर जो हम जानकारी रखेंगे तो भाई वह समस्या नहीं आएगी। और बातचीत हम एक ज़रूर करें भाई, किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1551, घर बैठे आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है PIBF के माध्यम से आप इसमें ज़रूर ले सकते हैं। तो साथियों आज जो हमने बातचीत करें एक उम्मीद करते हैं भाई ये जो जितनी भी विषय हमने लिए आप अपने आस पड़ोस में प्रगतिशील किसान बहन भाई उनके आगे चर्चा करके इस कृषि को आप आगे बढ़ाओगे। तो साथियों अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।